जब बैलेट पेपर होता था तो आप अपनी आंखों से देख करके स्टैंप लगाते थे और लगाने के बाद भी देखते थे कि बराबर लगा कि नहीं लगा। मगर जब ईवीएम मशीन आई, आपने बटन दबाया, आपका वोट निशान लगा या नहीं लगा, आपको आंखों से 2004 में 2009 में दिखाई नहीं दिया। तो वह आदमी जो बैलेट पेपर में वोट डालता था निश्चिंत होकर घर में जाता था, ईवीएम मशीन में बटन दबाने के बाद अनिश्चित होकर भ्रांति में रहकर घर में जाता है, पता नहीं साला मेरा वोट किसके नाम पर जमा हुआ है। 2014 में 2014 में चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया, 2015 में नहीं लगाया, 2016 में नहीं लगाया। चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन क्यों नहीं लगाया? ये सवाल है, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चुनाव आयोग के पास अधिकार है ईवीएम मशीन खरीदने के। तो वो खरीदने के अधिकार का उपयोग चुनाव आयोग कैसे करता है? चुनाव आयोग ईवीएम मशीन बनाने वाले कंपनी को बुलाते हैं। कंपनी वाले कहते हैं क्या है, मशीन बनानी है। तो कंपनी वाले जाते हैं, ठीक है बताइए कौन सी कंपनी, कौन सी मशीन बनानी है, उसके फीचर्स क्या हो। तो चुनाव आयोग के पास अथॉरिटी है, उसने कंपनी वालों को कहा, क्या कहा? ईवीएम मशीन बनाना है और घोटाला करने वाली बनाना है। ईवीएम मशीन बनाना है, घोटाला करने वाली बनाना है। जरा जोर से कहो, हमको सुनने में नहीं आ रहा है। नहीं, ये 2 नंबरी काम है, चोरी का काम है, ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। चुनाव आयोग के लोगों ने कंपनी वालों को कहा चोरी का धंधा है, चोरी का मामला है, 2 नंबरी काम है, ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता, क्योंकि दीवार को भी कान होते हैं, पता नहीं दीवार के पीछे कौन आदमी सुन रहा है। अगर हमारी चोरी पकड़ी गई तो इसलिए ज्यादा जोर से बोल नहीं सकता। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, यानी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, निष्पक्ष नहीं हो सकता, पारदर्शी नहीं हो सकता। ये हमारे संविधानिक कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे रोकना होगा। और रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इस घोटाले को रोकने के लिए एक और मशीन लगाना होगा। उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। तो पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। अब पेपर ट्रेल में भी एक तरीके से चुनाव होता है, आप वोट डालते हो। तो आज तक 26 जनवरी 1950 से संविधान देश में लागू हुआ, 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ, तब से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए वो 3 तरीके से लोगों ने वोट डाला। अगर ये 3 तरीके आपको समझा दिए जाए तो आपको एक घोटाला कैसे होता है आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा ये 3 तरीके से जो वोट होता है वो थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं ताकि आपको पता चले। सबसे पहले इस देश में चुनाव होता था तो जब आप लोग बूथ पर जाते थे, वोट डालने के लिए बूथ पर जाते थे, तो चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे। बैलेट पेपर देने के बाद आप उसको देखते थे। क्या देखते थे? कि कैंडिडेट के क्या नाम है, उम्मीदवारों के नाम क्या है, आप देखते थे। फिर देखते थे चुनाव निशान क्या है। चुनाव निशान क्या है? गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। आप लोग जानते हैं ऐसे चुनाव निशान नहीं होते हैं। आप लोग जानते हैं ऐसे चुनाव निशान नहीं होते। तो फिर मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं? वो आपको समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए कह रहा हूं। मैं अपनी बात आपको समझाना चाहता हूं ताकि बात आपको समझ में आ जाए। मैं जो समझ चुका हूं, मेरे अकेले के समझने से कोई बदलाव होने वाला नहीं है। अगर करोड़ों लोगों को कोई बात समझ में आती है तो फिर ये बात बदलाव हो सकता है। तो ये बदलाव के लिए ज़्यादा लोगों को समझना जरूरी है, इसलिए मैं उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर आपको समझाना चाहता हूं और इसलिए ये मैं कह रहा हूं। तो ये चुनाव निशान गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, ये देखने के बाद आप सोचते थे किसको वोट दे,
किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और फिर क्या करते थे आप, उस समय बैलेट पेपर होता था तो मोहर उठाती थी, मोहर होती थी, और मोहर होने के बाद आप उठाते थे और देखते थे शाही लगी है क्या, देखते थे, अरे शाही लगी हुई नहीं है। तो फिर आप क्या करते थे, फिर आप पैड होता था इंक का, उसको ऐसा, लग गई है। और लगने के बाद फिर आप देखते थे कुत्ता कहाँ है, कहाँ है, हाँ यहाँ है, और फिर कुत्ते पर आप निशान पर मोहर लगाते थे, हाँ बराबर लग गया है जैसा मैं लगाना चाहता था। और उसके बाद आप क्या करते थे, ऐसा फोल्ड करते थे, अरे बड़ा हो गया है थोड़ा छोटा करना होगा, फिर ऐसा और छोटा करते थे, फिर और छोटा करते थे, और फिर बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। बैलेट बॉक्स में डालने के बाद आप निश्चिंत होकर घर में जाते थे, ये सोचकर जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है, मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है। निश्चिंत होकर घर में जाते थे। ये बैलेट पेपर जब होता था तब ऐसा होता था। अब क्या हुआ, ईवीएम आ गई। ये पहले तरीके का वोट हो गया, अभी दूसरा ईवीएम आ गई। ईवीएम आने के बाद आप लोगों ने क्या किया, आप लोग गए, आपने बटन दबाया, बटन दबाया, बटन दबाने के बाद आपने फूल, कमल का फूल, साइकिल, हाथी, पंजा आपने दबाया, जिस किसी पर भी आप दबाना चाहते हो दबाया, बटन दबाया। आपने जहां दबाया वहां पर निशान लगा हुआ आपको दिखाई नहीं दिया। 2004 2009 में आपको बड़ा अजीब लगा, रे मेरा वोट कहां गया भाई, मेरा वोट कहां गया, तो वो कहीं गिर तो नहीं गया, वो देखता था, अरे इधर उधर तो नहीं गिरा, वो देखता था। जब वो देखता था वोट इधर उधर तो नहीं गिरा, तो चुनाव आयोग के कर्मचारी उसको देखते देखते वो आते, आने के बाद उसको कहते हो गया है, अच्छा हो गया, हाँ हो गया। वो अनिश्चित होता है, ऐसे ये हाथ हो गया, हाँ हो गया, किधर से आए, इधर से आए, इधर जाओ जाओ। तो उसको उधर जाने के लिए जल्दी से वहां से भगा देता, पता नहीं साला यहां रहकर कोई गड़बड़ी ना करे। ये हो गया ईवीएम। जब ईवीएम में ऐसा हुआ तो 2004 2009 में ऐसा हुआ, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका डाटा कलेक्ट किया, इसके सबूत इकट्ठा किए और सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे सबूतों को छानबीन करने के बाद, सबूतों को छानबीन करने के बाद फैसला दिया, ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, निष्पक्ष नहीं हो सकता, पारदर्शी नहीं हो सकता, क्योंकि ईवीएम मशीन में वोट डालने के बाद आंखों से दिखाई नहीं देता। ये 2004 में ऐसे हुआ, 2009 में ऐसे हुआ। मैं 2004 की बात आपको बता रहा हूं, मैं 2019 की बात नहीं कह रहा हूं, 2004 और 2009 की बात कर रहा हूं। आपको आंखों से दिखाई नहीं दिया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मशीन पारदर्शी नहीं है। पारदर्शी का मतलब है आपको दिखाई नहीं देता है। जब यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उसे रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, तो तीसरी मशीन लग गई, तीसरा तरीका आ गया चुनाव का। तो आप 2014 में फिर वोट डालने के लिए गए। जब वोट डालने के लिए गए, आपने बटन दबाया, 2014 में दिखाई दिया, 2009 में, 2014 में दिखाई नहीं देता था, 2014 में आपको दिखाई दिया। कितना परसेंटेज चुनाव आयोग ने लगाया ये मशीन? 0.33। इसका मतलब क्या है? आधा परसेंट से भी कम परसेंट लगाया। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मगर चुनाव आयोग ने 0.33% लगाया, आधा परसेंट मशीन भी नहीं लगाया। कितनी मशीनें नहीं लगाया?
99.67% नहीं लगाया। परसेंटेज बता रहा हूं, बात समझ में आ जाए इसलिए। 99.67% नहीं लगाया, इट मीन्स लगभग नहीं लगाया।